हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम साइन फंक्शन और कोसाइन यानी कॉस फंक्शन का डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देयर मीनिंग, उनका ग्राफ, उनका कर्व कैसा होता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो पहले साइन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। साइनसॉइडल फंक्शन या साइन फंक्शन का जो फॉर्म होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो साइन या कॉस फंक्शन ना केवल मैथमेटिकल फंक्शंस हैं बल्कि फिजिक्स में भी उनके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं, वेव फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। सो ऑसिलेटरी मोशन हो गया, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए साइन और कोसाइन फंक्शन यूज होते हैं। और उसका कारण है क्योंकि ये रिपीटेटिव है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट करते हैं। सो उसी को हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो पहले साइन फंक्शन की बात करूं मैं। जनरल एक साइन फंक्शन का फॉर्म होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, जहां ये y फंक्शन है, ठीक है, जो हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं। a इस साइनसॉइडल फंक्शन का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब हम ग्राफिकली उसको समझेंगे तो वी विल लेबल इट इन द ग्राफ कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कैसा, कहाँ होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, ग्राफ में कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो a इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और साइन के बाद जो एंगुलर टर्म है उसमें दो टर्म्स आती हैं। एक होता है ओमेगा टी जो एंगुलर पार्ट होता है, जो टाइम वेरिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन जिसको यूजुअली डिस्प्लेसमेंट, एक वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट कह दिया जाता है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो वो फंक्शन है जिस साइन फंक्शन को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ए हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है। और ये पूरा साइनसॉइडल टर्म है, इसमें ये आपका टाइम डिपेंडेंट टर्म होगी जो टाइम के साथ वैरी करती है, टाइम डिपेंडेंट टर्म ओमेगा टी, ठीक है। ये पूरा ओमेगा टी, इसमें से ओमेगा है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और टी तो टाइम की वैल्यू है, टी चेंज होता रहता है। यहाँ फाई फेज या फेज एंगल कहलाता है। और ये जो फेज एंगल होता है वो इनिशियल स्टेट को या इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। फाई इस एंगुलर पार्ट की वो वैल्यू है जो t इज इक्वल टू 0 पे होती है, क्योंकि अगर मैं इसमें t को 0 पुट कर दूं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और हमारी इक्वेशन सिर्फ y इज इक्वल टू a sin फाई रह जाएगी। तो फाई इज दैट इनिशियल एंगुलर सिचुएशन, इनिशियल एंगुलर स्टेट, और हम कह सकते हैं फेज, इनिशियल फेज। तो फाई जो है वो t इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन से डिसाइड होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। और यही सारी टर्म्स कॉस फंक्शन में भी सेम रहती है, इनके मीनिंग यहाँ भी सेम रहते हैं। तो ये तो एक बेसिक साइन या कॉस फंक्शन का एनालिसिस हुआ कि उसकी जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। अब इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है साइन या कॉस फंक्शन का वो होता है फाई इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। जब आपका इनिशियल फेज एंगल फाई है तो अगर हम इसको फाई को 0 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन और सिंप्लीफाई होकर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t का फॉर्म ले सकती है। और सिमिलरली इसमें भी फाई इज इक्वल टू 0 लेने पर y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t की फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ जाती है। सिंपलेस्ट पॉसिबल है क्योंकि हमने जो फाई वाला टर्म है उसको एलिमिनेट कर दिया, 0 मान लिया है, जो सबसे सिंपल तरीका हो सकता है, ठीक है। फाई की नॉन जीरो वैल्यूज भी हो सकती है एंगल की, दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो, उसका फॉर्म, देन लेट मी नो द कमेंट्स। पर इस वीडियो में हम सिंपलेस्ट जो फॉर्म है y इक्वल टू a sin ओमेगा t उसको, या y इक्वल टू a cos ओमेगा t उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ते हो ना साइन या कॉस फंक्शन का, वो कैसे बनता है। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू इन डिटेल, ओके। तो ग्राफिकल में दो एक्सेस रहते हैं, हमने
ओमेगा टी लिया है एक एक्सिस पे और दूसरा एक्सिस हमारा फंक्शन y है, क्योंकि टाइम के साथ इसका वेरिएशन, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन या सॉरी साइनसोइडल फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि टाइम के साथ वो चेंज होता है और एक फिक्स्ड एंगल के अपने आप को रिपीट करता है। और क्योंकि मैंने शुरू में बताया साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का भी वही नेचर होता है, इसीलिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन या कॉस फंक्शन यूज करते हैं। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड यू नो दिस यूजेज, या इस एप्लीकेशन के पीछे यही लॉजिक है। सो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाई हो सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस वाली एक्सिस है। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो उसको हम मार्क कर देते हैं ए, और सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस पे बराबर डिस्टेंस पे माइनस ए हो जाएगा ये, ठीक है। शुरू करते हैं t इज इक्वल टू 0 से, मतलब यहाँ ओमेगा टी एंगल है, ठीक है, तो इसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, जैसे 0 एक होगा 0 डिग्री, तो 0 रेडियंस में अगर ले तो 0 होगा, या डिग्रीज में कुछ भी है, एंगल है, ठीक है। फिर हम आते हैं 0 के बाद आता है π/2, ठीक है, π/2 के बाद आता है π/2 मीन्स 90 डिग्री, 1/4 साइकिल, पाई मीन्स 180 डिग्री, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो रेडियन में भी, और आप उसको करस्पॉन्डिंग एंगल में भी ले सकते हैं, यहाँ हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है 3π/2, 3π/2 रिप्रेजेंट्स 3/4 ऑफ अ साइकिल, एंड देन एक साइकिल कंप्लीट होती है 2π एंगल, ठीक है। तो ये सारे इसके हमने एंगल्स यहाँ मार्क कर दिए हैं, ओके। मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ, सो दैट इट इज इजियर टू लेबल। π/2, π, 3π/2 एंड 2π, ये हमारे एंगल्स हैं और 0 से शुरू हो रहा है। तो अब जब t 0 होगा, स्टार्टिंग होगी t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 या ओमेगा t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम एंगल के साथ ग्राफ बना रहे हैं, तो ओमेगा t 0, जब ओमेगा t 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो साइन 0 में से y भी हो जाएगा 0, तो यानी ओमेगा t 0 पे y भी होगा आपका 0। ये हमने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं y और ओमेगा t के बीच में, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट अपना प्लॉट कर लिया, ओमेगा t 0 पर y भी ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वैल्यू है ओमेगा t की वो है π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू तो होती है +1, ठीक है, तो जब साइन ओमेगा t +1 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी +a, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू π/2 पे होती है, सो y इज इक्वल टू +a। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया y इज इक्वल टू +a पे, ओमेगा t π/2 के लिए y की वैल्यू +a है। नॉर्मली ग्राफ प्लॉट करते हैं उस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम रखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, ओमेगा t को पाई पुट करते हैं, तो मैंने ओमेगा t की वैल्यू रखी है पाई, और साइन पाई आपको पता है 0 होता है, और जैसे ही साइन ओमेगा t यानी साइन पाई 0 होगा, y की वैल्यू भी हो जाएगी 0, तो अगर ओमेगा t पाई होने पर y आपका आ जाएगा 0, ये y 0 को रिप्रेजेंट करती है ना, ओमेगा t एक्सिस रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू 0, ओके। देन आगे बढ़ते हैं साइन 3π/2, साइन 3π/2 270 डिग्री होता है 3π/2 मतलब, और साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है ना, इट इज वेरी कॉमन नॉलेज। सो साइन 3/2 -1, तो जब ये साइन ओमेगा t -1 होगा तो y की वैल्यू माइनस हो जाएगी ऑब्वियसली, -1 × -a, तो इसका मतलब साइन 3 ओमेगा t इज इक्वल टू 3/2 पे y की वैल्यू माइनस है, मतलब नेगेटिव एक्सिस के लो, तो यहाँ मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एंगल 2π पे, तो ये 2π, और साइन 2π तो होता है 0, और जब साइन ओमेगा t 0 होगा तो y भी 0, तो अगेन 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक कप, क्योंकि 2π मतलब 360 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक वेव कंप्लीट हो जाता है, तो हमने पूरे साइकिल को प्लॉट कर दिया। इनको ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को,
तो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं सीरियल वाइज, जैसे हमने इनको जिस ऑर्डर में मार्क किया था उसी ऑर्डर में। तो हम क्या देखते हैं, कुछ इस तरह का हमें कर्व मिलता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कर्व साइनसॉइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके आगे 2 पाई पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब 2 पाई के बाद वापस नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, जो 2 पाई से लेकर 4 पाई तक चलेगा। ठीक है, फॉर एवरी पाई बाय 2 आप डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 पाई आ जाएगा, फिर 3 पाई के बाद वापस पाई बाय 2 यानी 7 पाई बाय 2, और फिर 4 पाई। तो ये दूसरा साइकिल है, तो दूसरा साइकिल भी सेम तरीके से रिपीट होगा। दूसरा साइकिल का फॉर्म भी एकदम ऐसा ही होगा। सो इन दिस वे, तो एक साइकिल जैसे हमने 0 से 2 पाई बनाया, वो फिर बार बार अपने आप को रिपीट करता रहता है आगे से आगे। ठीक है, बट दिस इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन। So this is how हमें कर्व ऑफ साइन फंक्शन इस तरह मिलता है। जो आपको हमेशा सिखाया जाता है ना कि साइन फंक्शन का कर्व ऐसा होता है, या ग्राफिकली साइन फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो उसका लॉजिक क्या है वो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरह से कॉस्ट फंक्शन को समझेंगे। ओके, तो कॉस्ट फंक्शन को समझने के लिए अगेन हम ओमेगा टी और वाई के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि ये भी वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी का ही हमें प्लॉट करना है, उसका ही कर्व प्लॉट करना है। मैंने सेम वे में एंगल्स दिए 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, शुरू करते हैं वापस से ओमेगा टी की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट इज 0 से। तो जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है +1 होती है, कॉस 0 +1 होने पे ये +1 होने पे y इज इक्वल टू +a होगा। तो जब ओमेगा टी 0 है कॉस फंक्शन, जबकि साइन फंक्शन में ओमेगा टी 0 होने पे y 0 था, यहाँ क्या हो रहा है कि ओमेगा टी 0 होने पे y की वैल्यू +a है, तो 0 पर मैंने इसको प्लॉट कर दिया +a। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंगल दैट इज पाई बाय 2। सेम वे में हम चल रहे हैं जैसे पहले हमने किया था, और आपको पता है cos पाई बाय 2 होता है 0, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो जब cos ओमेगा टी 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा, यानी cos पाई बाय 2 के लिए y की वैल्यू हो जाती है आपकी 0। y 0 ओमेगा टी एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये हमने y 0 कर दिया। देन आते हैं cos पाई पर, नेक्स्ट एंगल पाई है, और आपको पता है cos पाई क्या होता है, वो होता है -1। तो cos 180 डिग्री, cos पाई मतलब cos 180, cos 180 डिग्री cos पाई -1 रखने पे y इज इक्वल टू -a हो जाएगा, यानी कि कुछ ये कंडीशन आएगी, यहाँ हम इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू -a। फिर cos 3 पाई बाय 2 की बात करते हैं, तो cos 3 पाई बाय 2 अगेन आपका 0 होता है। ठीक है, तो वही है ना, जिन एंगल्स पे साइन थीटा 1 होता है या मैक्सिमम होता है, उन एंगल्स के लिए कॉस थीटा 0 हो जाता है। तो cos 3 पाई बाय 2 0 होने पे y भी आपका इजीली आप बता सकते हो कि 0 होगा। ठीक है, एंड देन फाइनली आता है आपका फुल साइकिल कंप्लीट होने का एंगल cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली cos 2 पाई की वैल्यू cos 360 डिग्री, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने पे वापस उसी स्टेट में आता है, जैसे जो वैल्यू साइन 0 की होती है वही साइन 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसी तरह से जो वैल्यू cos 0 की होती है वही वैल्यू cos 2 पाई की होती है, जो है +1। तो उस हिसाब से y की वैल्यू प्लस हो जाएगी। बार बार हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी क्लियर बाय नाउ कि हमने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब जिस ऑर्डर में प्लॉटिंग की है उसी ऑर्डर में पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैंने ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए और मुझे cos फंक्शन मिल गया। ये वन कंप्लीट साइकिल है। अब इसके बाद आगे 5 पाई बाय 2 आता है, लेकिन 2 पाई से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आप 5 पाई बाय 2 से ज्वाइन कर सकते हो, बट एक साइकिल यहीं तक है जिसमें 0 और 360 वापस 0 से 360 हो ना, वापस वो उसी स्टेट में आ गया। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं ना, तो 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 एंड देन आता है 2 पाई। तो आप देखते हो 0 और 2 पाई कोइंसाइडिंग होता है। ठीक है, तो 0 और 2 पाई पर हमेशा वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए आप 0 से लेकर 2 पाई एक साइकिल मानी जाती है।
ओके, सो ये लॉजिक है जो आप साइन फंक्शन है कोसाइन फंक्शन करते हैं। आप देखते हैं साइन फंक्शन की शुरुआत हमेशा 0 से होती है, ओमेगा टी 0 पे 0 रहता है, जबकि कोसाइन फंक्शन शुरू मैक्सिमम से होता है क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम यानी +1 होती है। सो ये डिफरेंस है दोनों में। और एक साइकिल अगर देखें तो वो यहीं तक होती है 2π तक। और इस तरह से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है साइन और कॉस फंक्शन का, उसको आप इजीली समझ सकते हो, है ना। मतलब ये लॉजिक है इसके पीछे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन इजीली ट्रेस द साइन फंक्शन। आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये कॉस फंक्शन बन जाएगा, ये साइन फंक्शन, बट वन साइकिल 2π तक ही होती है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।